ये वीडियो जितना इम्पोर्टेंट आईसीआर यूजी के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट पीजी और पीएचडी के लिए भी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर की रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, कितने परसेंट सीटें अलॉट होती हैं और एक्चुअल में सीटें कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक लेवल से, मतलब अगर आपको आईसीआर की रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स पता है तो आपके मन में जितने भी कन्फ्यूज़न है वो आगे सभी सॉल्व होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप कर दोगे दोस्त आपसे एक ना एक फैक्ट मिस हो जाएगा। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सच्चिदानंद। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बोला था कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल के जो कट ऑफ मार्क्स हैं कितना वेरी होते हैं। तो वहाँ पे मैंने बोला था 2 से 3 मार्क्स। ऐसा मैंने क्यों बोला, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता होंगे तो ये पूरा वीडियो आपके सर के ऊपर से जाएगा और फिर आप बोलोगे कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसपे जो रूल है वो गवर्नमेंट का रहता है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एमपी का, तो एमपी में 2 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, RVSKVV ग्वालियर और JNKVV जबलपुर। तो इनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको एमपी गवर्नमेंट का फॉलो करना पड़ता है। जो एमपी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है वैसे वैसे ही स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो यूनिवर्सिटी आती है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टेट से मतलब नहीं होता। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक इम्फाल में है, फिर उसके बाद पूसा बिहार में है, फिर उसके बाद झांसी में है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये यूनिवर्सिटीज़ भले ही डिफरेंट स्टेट्स में हैं, लेकिन इन पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का लागू नहीं होता है, वो लागू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि जो फंडिंग एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी विथ एग्रीकल्चर फैकल्टी। इनके लिए बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना के रखे हैं। और मैं बात करूं कि इन पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आती है तो ये भी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, स्टेट से इनका मतलब नहीं होता। यानी इनको स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते, क्योंकि फंडिंग एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ये हमने बात कर ली बेसिक टर्म्स की। अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन एक्चुअली मिलता किसको है, तो मिलता है SC कैटेगरी को, ST कैटेगरी को। SC को मिलता है 15% का रिजर्वेशन, ST को मिलता है 7.5% रिजर्वेशन इन ऑल यूनिवर्सिटीज़। किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे SC की सीट है, किसी भी यूनिवर्सिटी में बात करेंगे तो वहाँ पे ST की सीट है। ये 15% और 7.5% ऐसा रिजर्वेशन है। अब बात आती है OBC का क्या, EWS का क्या और जनरल का क्या। मैं आपको थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूँ। अनरिजर्व का मतलब जनरल नहीं होता है। अनरिजर्व का मतलब वो सीट कोई भी ले सकता है। वो सीट चाहे तो OBC वाला भी ले सकता है, वो सीट चाहे तो EWS वाला भी ले सकता है। यहाँ पे जनरल का कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है। OBC का बंदा भी ले सकता है वो सीट और EWS का बंदा भी अनरिजर्व की सीट ले सकता है। जनरल का कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं होता है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ आईसीआर एग्जामिनेशन में, OBC और EWS का रिजर्वेशन केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही है, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, केवल आपका रिजर्वेशन इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में है। 4 यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई थी, उसके अलावा 3 यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ही आपका रिजर्वेशन है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो पिछले साल BSc एग्रीकल्चर में OBC के लिए 53 सीट्स थी, EWS के लिए 19 सीट थी, 19 सीट थी। और ये सीटें कहाँ पे रिजर्व है, ओनली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में EWS की, OBC की एक भी सीट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका रिजर्वेशन ही नहीं है। आपका रिजर्वेशन केवल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, इसलिए आपको सेंट्रल की जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मांगी जाती है। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या यहाँ पे आर्मी कोटा होता है, क्या यहाँ पे फ्रीडम फाइटर कोटा होता है, क्या यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कोटा होता है। तो दोस्त आपका ये जितने भी कोटा है ना, ये चलते होंगे आपके स्टेट में, ये है सेंट्रल। यहाँ पे कोई भी कोटा आपका एग्जिस्ट नहीं करता है आईसीआर एग्जामिनेशन के अंदर। स्पेसिफिक दूसरे एग्जामिनेशन की बात मैं नहीं करता हूँ। इस एग्जामिनेशन के अंदर जब आपकी काउंसलिंग होगी तो यहाँ पे कोई भी कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है।
आपका केवल जितने भी कास्ट मैंने अभी बता के रखे हैं वो, और 2 मैं आपको और बताने वाला हूँ, केवल उसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। पीडब्ल्यूडी और यूपीएस स्टेट का रिजर्वेशन कैसे काम करता है उसको हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और आपकी कास्ट एससी है, तो आप एससी की सीट लोगे। आपका जो 5% सीटें हैं, टोटल सीटें हैं, उसमें रिजर्वेशन है आपको हॉरिजेंटली, मतलब आप किसी भी कैटेगरी की सीट ले सकते हो, बस आपका टोटल जो 5% क्राइटेरिया है वो फिल होना चाहिए। मतलब 5% बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, ऐसे बच्चों को जिनकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है। उसमें भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें उनकी सीट दे दी जाती है। अगर इन केस एससी की हो, एससी की सारी सीटें फिल हो गई हैं बट उनका 5% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं फिल हो रहा है, तो उनको अनरिजर्व की सीट दी जाती है। ऐसा ही पूरा सिस्टम यूपीएस कैटेगरी के अंदर भी होता है। मतलब यूपीएस कैटेगरी में भी जिस भी कैटेगरी का बच्चा है, वो सब कैटेगरी उसकी एससी का है तो एससी की सीट लेगा, एसटी का है तो एसटी की सीट लेगा, फिल हो गई है तो वो अनरिजर्व की सीट ले लेता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की सीट ही नहीं है, तो क्या हमें सीट नहीं मिलेगी क्योंकि हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से? तो दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अनरिजर्व के बारे में इसीलिए मैंने बताया था कि अनरिजर्व कैटेगरी किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती है। इसमें ओबीसी वाला भी ले सकता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी ले सकता है और जनरल वाला भी ले सकता है। ये कैटेगरी किसी की नहीं है, ये कैटेगरी सबकी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की कैटेगरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कैटेगरी का रिजर्वेशन कैसा होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है, सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने कम से कम एक दोस्त के साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त, स्नैपचैट करके कुछ ऐप होता है जहाँ पे मैंने कल उसमें आईडी बनाई, तो आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। और टेलीग्राम तो है ही जिंदाबाद। दोस्त, अगर अभी भी आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो आपसे कोई भी अपडेट कभी भी मिस हो सकती है। तो अपडेट मिस ना हो इसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन होके कृषि क्रांति वहाँ पे सर्च कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना चैनल के अंदर। बाकी कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, आपको जितने भी अपडेट्स हैं आईसीआर एग्जाम से रिलेटेड सभी आपको मिल जाएंगे एक जगह पे।